हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। बहुत ही जो है वो ख़राब दिन रहा। और मॉर्निंग के अंदर ही जो है वो मार्केट गैप अप ओपन हुई। तो वही चीज़ है कि 75 से जिन्होंने कुछ स्टार्ट में मॉर्निंग के अंदर कुछ ट्रेड शेड ली थी तो कुछ 40-50 पिप्स निकालने का मौका मिला। उसके अलावा फिर तमाम एस एल ही हिट हुए। अभी 12 ट्रेड ली हुई है। लास्ट उसमें सिल्वर जो है वो हमारा ब्लू में था। आई डोंट नो कि लोगों ने उसको बुक किया या नहीं किया। और जो है वो गोल्ड इट इज़ राइट नाउ तकरीबन ब्रेक इवन के ऊपर ही है। और जो है वो हम लोग की ट्रेड चल रही है। बहरहाल ओवरऑल जी दिन होते हैं ऐसे कि जिसमें एसल्स हिट होते हैं। बहरहाल ग्रुप के अंदर जो है वो ऑयल की बाय की कॉल्स और बीटीसी की जो कॉल्स हैं वो चलती रही हैं। वो प्रॉफिट के अंदर थी, लेकिन ओवरऑल गोल्ड ने आज जो है वो तबाही मचाई। बहरहाल द थिंग इज़ दिस के इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ अ गेम। और एसल ना लगाना, मैं हैरान होता हूँ कि है वो हमारे ग्रुप में भी खैर नए मेंबर्स होते हैं, वो गलती कर जाते हैं। तो हालांकि क्लियरली बताया जाता है कि जी आपको एसल लाजमी लगाना पड़ेगा, इसके बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कभी भी लंबे से कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि मार्केट जो चाहे जो मुझे से बड़े बड़ा ट्रेडर भी है, उसकी अगर 2 या 3 ट्रेड्स क्या एक ट्रेड भी अगर बगैर एसल के लॉस की साइड पे जाएगी तो वो तो फिर पूरा अकाउंट ही वॉश हो सकता है। दिस मीन्स कि वो ससेप्टेबल है। तो नौ ट्रेडें भी आप प्रॉफिट में निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट वाली ट्रेड भी आप सारी उम्र तो होल्ड नहीं करेंगे, वो भी आपको काटनी पड़नी है। तो द मोमेंट यू कट इट, और फिर एक जो लॉस वाली ट्रेड है वो आप नहीं काटेंगे तो वो तो फिर इट कैन गो अनलिमिटेड बाउंस। तो जो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर जो नए मेंबर्स हैं उनको मैं बारह समझाता हूँ। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप बता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स का आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ भी होगी, बेसिकली वही चीज़ है कि स्कैमर्स का बड़ा मसला है। और जो है वो हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप है उसका नाम फॉरेस्ट ब्लास्टर है। ब्लास्टर फॉरेस्ट के नाम से लोग जो है वो बना रहे हैं और चीट कर रहे हैं। और इवन कि मेरी पिक्चर्स वगैरह भी यूज़ होती हैं, फिर वो फ़ंड वगैरह मांगने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाई आपने अपना फ़ंड किसी को नहीं देना। यू आर नॉट सपोज टू गिव अवे योर फंड्स, किसी को भी नहीं दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस फील्ड के अंदर जो बंदा प्रॉफिटेबल है ना, तो उसको फंड्स मांगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये एक पेट रूल है, और इस रूल के अगेंस्ट जो जाएगा उसका काम ख़राब ही होगा। अच्छा, मार्केट जो है वो बुलिश रही है पूरा दिन, जो है वो किसी किस्म की कोई रिट्रेसमेंट तक नहीं आई है। तो दरमियान में जो है वो ट्रेड्स वगैरह लगाई, कुछ वही 50-60 पिप्स ही हमारी चली हैं। उसके अलावा जो है वो एस एल हिट हुए हैं। अच्छा, लेकिन ये होता है कि 50-60 पिप्स तक चल जाए तो मैं फिर एस एल एंट्री पॉइंट में करवा देता हूँ, लेकिन वही कोई ट्रेड 60 पिप्स भी प्रॉपरली नहीं चल सकी, दैट इज़ ट्रू। और जो है वो कुछ नहीं होता, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। क्यों? क्योंकि हमारे जो टीपीज़ हैं वो बड़े लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि बड़े से बड़ा टीपी हिट किया जाए। तो जो है वो, लेकिन आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं तो फिर आपके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। जो लोग बगैर रिस्क मैनेज किए बैठे होते हैं वो पूछ रहे थे सर आप क्या करें यहाँ से। तो जब आप एस एल के बगैर आप एंट्री मार्केट में बैठे थे तो फिर मार्केट की मर्ज़ी है, मार्केट ने करना होता है, सर ने कुछ नहीं करना होता, सर के हाथ में कुछ नहीं होता। सर के हाथ में होता है कि जनाब हाँ जी अपना एनालिसिस बना के, रिस्क बता के, और एक एस एल और एंट्री पॉइंट किया जाए, एनालिसिस बेसिकली शेयर किया जाए, टी एस शेयर किया जाए। बीटीसी का जो है वो बाय का जो है वो सेटअप शेयर किया था। क्यों? क्योंकि H1 का जो है वो बुल फ्लैग, जो कि संडे को मैंने बताया था, H1 का बुल फ्लैग है वो ब्रेकआउट दे सकता है, और उसके बाद वो रीटेस्ट पे आया, वो भी शेयर किया, तो उससे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। बाद में खैर जो है वो ऊपर से टॉप से ग्रुप के अंदर सेलिंग भी करवाएगी, उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। जो बीटीसी ट्रेड करते हैं उनके लिए इट वाज अ गुड डे। मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि रोज़ अगर आप कसम खा लें कि जी मैंने सिर्फ एक ही पेयर के अंदर ट्रेड करना और इसी के अंदर प्रॉफिट निकालना है, तो ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोज़ आपको सेटअप नहीं मिल सकेगा। आज देखें, आज अब सेटअप के ऊपर स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो आज गोल्ड जो है वो H4 के स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस के ऊपर आगे खड़ा हुआ है। उसके नीचे तो क्लोजिंग दी है। और कल के लिए एक सिंपल सा फार्मूला यही है कि जब तक गोल्ड जो है वो 2616 के नीचे है तो आप सेल कीजिएगा, और आपका जो TP1 है वो होना चाहिए 2598। क्योंकि यहाँ से रीटेस्ट करके दोबारा बाय की तरफ मार्केट जा सकती है। इसी तरह सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर जो है वो 31.32 जो है वो जब तक उससे नीचे आप
कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस एक आ रही है, और स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस आपको अच्छे खासे ऑल्दो के जो है वो जिस किस्म की कैंडल क्लोज हुई है इट इज़ टोटली बुलिश, चाहे सिल्वर की कैंडल है चाहे गोल्ड की कैंडल है, अभी क्लोजिंग तो नहीं हुई है लेकिन बट स्टिल दे आर बेसिकली अब मारूबूजुज और गैप अप के साथ हुई हुई है। तो गैप्स की बड़ी एक स्टडी है, अक्सर लोग हमेशा बात करते हैं जी गैप फिल करने आना ही है ना। तो गैप का बहरहाल जो हमारा जो ट्रेनिंग कोर्सेज है उसके अंदर मैं गैप्स के बारे में भी पढ़ाता हूँ, और गैप्स के ऊपर पूरी 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 किताब्स हैं कि गैप्स को मंडे वाले गैप को कैसे रीड किया जाएगा तो फ्राइडे वाले गैप को कैसे रीड किया जाएगा। तो इट इज़ अ डिफरेंट थ्योरी और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और गैप के ऊपर ट्रेड्स कैसे ले सकते, गैप के साथ पैटर्न्स कौन से बनते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग ट्रेनिंग के अंदर मैं बताता होता हूँ। और 3 जनवरी को ट्रेनिंग है, और उसके अलावा जो दुबई के अंदर है, और ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत अरसे से नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे, तो ऑनलाइन अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। वो भी एक्सपेक्टेड है कि 15 जनवरी को हम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लान करेंगे। तो सिल्वर के मैंने बता दिया। अच्छा, ऑयल जो है वो एक अच्छी अपने एरिया के ऊपर मौजूद है। ऑयल की अब शायद बिल्कुल इमीडिएट रेजिस्टेंस आप समझ लीजिए कि 69.54 से लेके 69.74 की है, और एक इनिशियल ट्राई जो है वो 70.35 के एसएल के साथ आप ले सकते हैं, और कम से कम भी 150-200 पिप्स 300 पिप्स यहाँ पे बड़े आराम से आपको मार्केट दे सकती है। ऑल्दो कि इट इज़ अ बुलिश कैंडल दैट हैज़ क्लोज, पूरी तरह से मारूबूजू क्लोज हुई है, हाई एंड क्लोजिंग के साथ हुई है। तो वही बात है कि अगर तो आइडियली जो है वो या तो ये है कि आप इसका यहाँ से आप सेलिंग करके एंट्री लें, या फिर ये कि आप इसका 72 का लेवल का आने का वेट करें और फिर आप जो है वो एंट्री लें। अब अक्सर क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी वाइज प्रोबेबिलिटी क्रिएट की गई है, प्रोबेबिलिटी के अंदर हो सकता है कि जो मार्केट 72 पे ना आए और उससे पहले रिजेक्ट हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको एक इनिशियल ट्राई इस एरिया में लेनी है। देखिए जिस तरीके से हमने कल गोल्ड में 75 के ऊपर का एसएल दे के एक इनिशियल ट्राई ली, हमारा एसएल हिट हो गया, डजेंट मैटर। उसके बाद दोबारा प्रोबेबिलिटी क्रिएट करके हमने कोई 50-60 पिप्स का जो है वो 2604 के एसएल से ट्राई की। वो थोड़ी बहुत ट्रेड मार्केट के अंदर चली, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन वो भी आके वो हो गई। अब हमने दोबारा से ट्रेड लिया। अब असल चीज़ क्या है कि जी बाइंग क्या है, बहुत सारे लोगों ने बाइंग की थी, क्यों? क्योंकि मैंने एक बात क्लियर कही थी कि 75 से ऊपर इट इज़ अ बाइंग ट्रेंड, और उसके अलावा 98 से भी अगर ऊपर है तो फिर आपको बाइंग ही लेना पड़ेगा। लेकिन वही बात है कि रीटेस्ट नहीं किया कहीं पर भी जोन कि आपको मौका मिल सके। अच्छा, होता क्या है, अगेंस्ट द ट्रेंड जो ट्रेड है ना, बगैर रीटेस्ट के मत लिया करें, चाहे आपकी 10 ट्रेड्स निकल जाएं। देखें बाइंग चली, लेकिन बाइंग का सेटअप नहीं फॉर्म हो सका, क्यों? क्योंकि बगैर सपोर्ट को रीटेस्ट किए मार्केट ऊपर चलेगी। अब ये चीज़ें टेक्निकें सीखनी है कि अगर आपका ट्रेंड बेरिश है तो फिर सपोर्ट को रीटेस्ट किए बगैर अगर आप बाई की ट्रेड डालेंगे तो दैट माइट वर्क माइट नॉट वर्क, उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की कम हो जाती है। ठीक हो गया, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जनाब जो ना एक्चुअली बायर्स किस लेवल के ऊपर इन्वॉल्व होंगे, किस हद तक इन्वॉल्व होंगे। लेकिन रीटेस्ट के ऊपर आपको पता लग जाता है कि अच्छा यार नहीं, बायर्स इस एरिया को सपोर्ट को वाकई सपोर्ट बना रहे हैं, तभी मार्केट यहाँ से उठी और यहाँ से दोबारा सेकेंड टाइम भी उठ सकती है। और लेकिन ये होता है कि विद द ट्रेंड अगर जो है वो आप ट्रेड ले रहे हैं तो फिर आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। विद द ट्रेंड यही होता है कि अगर आप विद द ट्रेंड ले रहे हैं तो आपको जो है वो अगर इधर डाउन ट्रेंड का ही जो है वो ट्रेड है तो ज़ाहिर बात है आप ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया। या फिर यही बात है कि आप जो है वो जैसे ही फर्स्ट टाइम में ही जब रेजिस्टेंस टच होगी तो आप रेजिस्टेंस के ऊपर कैसल डाल के आप सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। और अगर इसी तरीके से बाइंग ट्रेंड है तो फिर आप बग़ैर जो है वो सेकंड रीटेस्ट के ही आपकी जो फर्स्ट एकदम से रीटेस्ट होगा, फर्स्ट टाइम ही जो है वो मार्केट रिट्रेस करके वापस आएगी तो आप नीचे से बाय लेने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड। आपने मार्केट को इस तरीके से ऑब्जर्व करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप इन चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं तो फिर आपका मार्केट के अंदर फजूल है। नैस्डैक और US30 वो भी साइडवेज मार्केट के अंदर है, मंडे का दिन था ट्रूली। अब असल चीज़ यही हुई है ना कि दिसंबर की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं, तो दिसंबर छुट्टियों की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज मार्केट रहता है, या फिर मैनिपुलेशन होती है। जब लिक्विडिटी ग्रैब होता है, सब कुछ होता है, स्मार्ट मनी जो है वो प्ले करने की कोशिश करती हैं, तो फिर आपको ये इसमें जो है वो आपको काफ़ी मैनिपुलेशन मिल सकती है नवंबर के एंड वीक्स में और दिसंबर में। ये चीज़ हमेशा से होती है, क्यों? क्योंकि छुट्टियां होती है, वॉलेटिलिटी कम होती है। वैन एवर द वॉलेटिलिटी इज़ लो, द वॉल्यूम इज़ लो,
तो फिर इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं मिलके बहुत आसानी से मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिटेलर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दैट इज़ वाई बाकी ये कि नैस्डैक के जो लेवल बताए हुए थे वो प्ले हुए हैं। 650 का जो है वो उसका एस एल है 650 का, वहाँ से आप एस एल छोटा बनता है, वहाँ से आप सेलिंग की ट्राई कीजिए। यूएस सिटी के भी कल वाले ही टीपी और सारा कुछ बताया हुआ है। बहुत सारे लोग तो जो है वो इन चीज़ों से भागते हैं, तो भागते रहे भाई, हमें तो बहरहाल इनमें ट्रेड लेना पसंद है और बहुत सारी दुनिया है जो चाहती है। बाकी ये कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जी बैंक निफ्टी का कभी कभी कर दिया करें, तो मैं जी कोशिश किया करूँगा बैंक निफ्टी का कर दूँ, अभी तो नहीं, 2-3 दिन बाद लेट मी रीच बैक होम इंशाल्लाह, तो फिर मैं बैंक निफ्टी के ऊपर स्टडी करूँगा। असल चीज़ क्या होती है, क्योंकि आपको फंडामेंटल्स को भी साथ लेके चलना पड़ता है, तो 2-3 हफ्ते मुझे लगेंगे उस चीज़ के चार्ट्स बनाने में और सब कुछ करने में, उस चीज़ को समझने में, उसके फंडामेंटल्स को समझने में, उसके चार्ट्स बनेंगे, तो फिर जाके जो है वो रिज़ल्ट आने की कोशिश होगी, फिर कुछ रिज़ल्ट बेहतर होने की कोशिश होगी। असल चीज़ क्या होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये होने वाला है, जी ये होने वाला है। देखिए मार्केट ने या बाय जाना है या सेल जाना है। मैं अक्सर लोगों से ये बात कहता हूँ कि भाई अगर आपने बाय की साइड बिठा रहे हैं लोगों को, उसका रीज़न क्या है? सेल की साइड बिठा रहे हैं, उसका रीज़न दीजिए। बगैर रीज़न के कुछ नहीं होता। बगैर रीज़न का तुक्का ही है ना, 50% प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहे हैं, या मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। अब हमारे भी स्कैमर्स जो है बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, वो एक सिंपल फार्मूला कि किसी के ग्रुप में एंटर होते हैं और जो उसने ट्रेड बताई होती है ना उसकी ऑपोजिट ट्रेड बताना शुरू कर देते हैं, हमेशा ऑन द पर्पस, हर दफ़ा। अब क्या होता है कि 2 से 3 दफ़ा अगर वो वाला जो बंदा है जिसके ग्रुप के अंदर वो एंटर हुए में, वो उसके अगेंस्ट मार्केट चली गई है, तो दूसरा जो बंदा होता है, जो वीक माइंड होते हैं, जो नए लोग होते हैं, जिनको मार्केट का आइडिया नहीं होती, समझ नहीं होती, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं और उन स्कैमर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में चांसेस ये होते हैं, मार्केट आपको गलत साबित कर सकती है। बड़े से बड़ा जो ट्रेडर है आप देख लें, उनकी परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो ट्रेड्स हैं वो क्या है, कितने परसेंट प्रॉफिट है, हिस्टोरिकली आप इसको सर्च करके देख लें तो यू विल सरप्राइज टू सी। क्यों? क्योंकि असल चीज़ यही होती है कि जब जो ट्रेड पॉजिटिव जाती है तो उसका 1:2, 1:3, 1:4 तक के जो है टीपीज दिए जाते हैं, तो उसको कवर कर दिया जाता है कि जनाब जो है ना, अगर आपके ट्रेड 50% ट्रेड्स भी अगर आपके लॉस में जाएंगे तब भी आप कवर अप हो जाते हैं। तो ये जो स्कैमर्स हैं ये बेसिकली इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो ऐसे स्कैमर से बाज आइए। और फॉरेस्ट ब्लास्टर का नाम यूज़ करके कोई बंदा आपको किसी भी किस्म की फाइनेंशियल सर्विसेज देगा तो वो फ्रॉड है। वो और अक्सर वो कहेंगे जी हम जी जो है वो टीम का हिस्सा हैं, ये है वो है। ऐसा भाई कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम लोग जो हैं इस किस्म के फ्रॉड से बचें और सिर्फ जो है वो फॉरेक्स ब्लास्टर चैनल को फॉलो करें। और हमारे नंबर्स व्हाट्सएप वही हैं जो हमने अपनी जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हैं, उसके अलावा और कोई नंबर XYZ किसी टीम मेंबर दाएं बाएं कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया जी, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।